आज हम स्मार्ट मनी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को पहचान कर कैसे ट्रेड लेना है इसे सीखा है। लेकिन बहुत बार मार्केट में चार्ट पर ऐसी कंडीशंस बनती है जिसमें प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने के बजाय उसे ब्रेक करके नीचे जाते हुए उस ऑर्डर ब्लॉक एरिया को एक रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करती है, जिससे बहुत बार आप यहां पर शॉर्ट ट्रेड लेना है या फिर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करनी है इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी में ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं और इन्हें आइडेंटिफाई करके किस तरह से ट्रेड एंट्री करनी है इसे समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ब्रेकर ब्लॉक क्या है इसे समझते हैं। आपके सामने ये एक चार्ट है जहां प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई से थोड़ा रिटेस्ट होने के बाद नीचे आकर बड़ी तेजी से ऊपर जाते हुए अपने स्विंग हाई को ब्रेक करती है, जिसे हम यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हुए यहाँ नीचे सबसे आखिरी रेड कैंडल को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानकर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। अब भविष्य में जब भी प्राइस पहली बार इस एरिया में आएगी तो हम इस एरिया से प्राइस के रिवर्स होने का अनुमान लगाकर यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का इंतजार करते हैं। लेकिन किसी कारण से प्राइस यहाँ से रिवर्स होने के बजाय हमारे ऑर्डर ब्लॉक को सीधा नीचे ब्रेक कर देती है। इसका मतलब यह हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होने की वजह से पूरी तरह फेल हो गया है। अब क्योंकि इस डाउन साइड मूव ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को नीचे ब्रेक किया है, इस वजह से अब हम इसे एक ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा ऑर्डर ब्लॉक नीचे ब्रेक हुआ है, इसलिए जब कभी किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है तो वह ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक में बदल जाता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है। जहां हमारा ऑर्डर ब्लॉक पहले एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, वहीं उसे ब्रेक होने के कारण अब यही ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बनने की वजह से एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और प्राइस यहां से रेजिस्टेंस लेकर सीधे नीचे की तरफ निकल जाती है। इसका मतलब अगर मार्केट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो उस समय बनने वाला ब्रेकर ब्लॉक एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, और अगर मार्केट में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक होता है तो वह एक सपोर्ट के रूप में काम करता है। इस कारण से बहुत बार आप इस तरह की सिचुएशन में कौन सी दिशा में ट्रेड एंट्री करनी है इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक किसी दिशा में ब्रेक होता है तो उसकी उपयोगिता भी बदल जाती है। जैसे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के चार्ट पर बनने के बाद हम इस एरिया को डिमांड एरिया की तरह इस्तेमाल करने के लिए इस एरिया में प्राइस के सपोर्ट लेने का इंतजार करते हैं, तो उसी तरह बेरिश मार्केट कंडीशन में बने ऑर्डर ब्लॉक को हम एक सप्लाई जोन मानकर यहाँ मार्केट इस एरिया से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे जाएगा यह सोचकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री का प्लान करते हैं। लेकिन ब्रेकर ब्लॉक में इसके एकदम उल्टा हो जाने के कारण बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ गलत दिशा में ट्रेड एंट्री करने की वजह से ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के पास ट्रेड एंट्री को पहचानने के कुछ नियम है, उसी तरह एक सही ब्रेकर ब्लॉक को पहचानने के भी कुछ नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को भी आपको जाननी होगी, तभी आप इसका फायदा उठा सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले चार्ट पर ब्रेकर ब्लॉक बनने के पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब प्राइस पहली बार ऑर्डर ब्लॉक एरिया की तरफ आती है तो उस समय यहाँ बहुत से रिटेल ट्रेडर इस एरिया में लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने के लिए अपने लिमिट बाय ऑर्डर्स लगाकर बैठते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस उनके ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के बाद थोड़ा नीचे जाती है तो वह बायर्स पैनिक हो जाते हैं और प्राइस फिर से इस एरिया के ऊपर निकलने का वेट करते हैं। अब जो ऑर्डर ब्लॉक पहले यहाँ एक डिमांड एरिया की तरह काम कर रहा था, वही ऑर्डर ब्लॉक नीचे ब्रेक होने की वजह से एक सप्लाई एरिया बन जाता है, जिस वजह से जैसे ही प्राइस नीचे से ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो यहाँ पर कुछ नए ट्रेडर इस रेजिस्टेंस को देखकर शॉर्ट पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, जिस कारण इस लेवल के आसपास बड़ी संख्या में सेलिंग प्रेशर बनता है। साथ ही यहाँ जो बायर्स सबसे पहले बाइंग करके बैठे थे, वह जैसे ही प्राइस उनके बाइंग लेवल के पास आती है तो बिना किसी प्रॉफिट के अपनी पोजीशन से एग्जिट होते हैं, जिस वजह से सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ता है और प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है, क्योंकि उन्हें डर है कि मार्केट कहीं यहाँ से नीचे ना गिर जाए। इस कारण वह पैनिक में आ जाते हैं, जिस कारण से उनकी साइकोलॉजी बिगड़ने की वजह से वह अपनी पोजीशंस को होल्ड करने में फेल हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करने का निर्णय लेते हैं तो उससे पहले यहाँ बायर्स और सेलर्स के माइंड में क्या चल रहा है इसे आपको पढ़ना आना चाहिए, तभी आप यहाँ बिना डरे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब ब्रेकर ब्लॉक्स को पहचानने के कुछ क्राइटेरिया या फिर रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, जब कभी भी चार्ट पर ब्रेकर ब्लॉक बनता है उस समय प्राइस ने चार्ट पर मौजूद दोनों तरफ की लिक्विडिटी को स्वीप करना जरूरी होता है। जिस तरह इस चार्ट में प्राइस ने यहाँ ऊपर सेल साइड और नीचे बाय साइड की लिक्विडिटी
यानी कि दोनों तरफ की लिक्विडिटी को पूरी तरह से खत्म किया है। रूल नंबर 2, ब्रेकर ब्लॉक तभी वैलिड करार दिया जाता है जब प्राइस पूरी तरह से ऑर्डर ब्लॉक को नीचे या ऊपर ब्रेक करती है। साथ ही ब्रेक करने वाले कैंडल की क्लोजिंग ब्रेकर ब्लॉक के नीचे होनी चाहिए, तभी वह एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक कहा जाएगा। अगर ब्रेकआउट कैंडल एक विक बनाकर फिर से ऊपर निकलती है तो यह एक इनवैलिड ब्रेकर ब्लॉक होगा। रूल नंबर 3, ब्रेकर ब्लॉक एक बार के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए अगर प्राइस एक बार किसी ब्रेकर ब्लॉक को ब्रेक कर दे तो वह मिटिगेट हो जाता है। इस वजह से हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यह थे थ्योरेटिकल या फिर पुस्तकी नियम, जो रूल सिर्फ बुक में अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट में प्राइस चार्ट पर इस तरह से अपने ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर निकलकर यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही बहुत तेजी से नीचे चली जाती है और तब हम देखते ही रह जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम निफ्टी 50 का 19 फरवरी का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो यहाँ मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ते हुए हायर लेवल्स पर एक छोटा सा हाइप बनाने के बाद उसे फिर से ब्रेक करता है, जिससे यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने की वजह से हम यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में मार्केट नीचे आने के कारण से हमारा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्राइस ने इस एरिया के नीचे क्लोजिंग की है, जिससे यहाँ ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। अब जैसे कि हमने सीखा है उस हिसाब से मार्केट ने इसी एरिया से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता और प्राइस हमारे मार्क किए हुए एरिया के ऊपर निकलकर क्लोजिंग करती है, जिस वजह से हमें यहाँ लॉन्ग पोजीशंस में एंट्री करें या फिर शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करें यह समझ ही नहीं आता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। साथ ही कुछ लोग यहाँ लॉन्ग ट्रेंड में एंट्री करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मार्केट फिर से रिवर्स होकर नीचे चला जाता है और यहाँ लोग यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए इस तरह की सिचुएशन में जैसे ही प्राइस हमारे ब्रेकर ब्लॉक एरिया को नीचे ब्रेक करती है तो यहाँ ब्रेकआउट करने वाली कैंडल की क्लोजिंग पर आप शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करके छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े प्रॉफिट्स को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह के सेटअप में आपको 1:2 से ज्यादा के प्रॉफिट टारगेट हिट होते ही अपनी पोजीशन को पार्शियली या फिर पूरी तरह से एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ मार्केट किसी भी समय रिवर्स होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आपको बहुत तेजी से अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने होते हैं, तभी आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी को बड़ी आसानी से पकड़ सकेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।